Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ चुका है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं या ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा जानती है जो आप नहीं जानते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर का कौन से सबसे बड़ा राज है जो आप नहीं जानते हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए। आइए हम जानते हैं कि आपके पार्टनर का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा राज है जिस थर्ड पार्टी को पता है लेकिन आपको नहीं पता। आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा कौन सा सबसे बड़ा राज है। यहाँ पर विड्रॉन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज होपलेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फैंटेसी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेकंड चांस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बिटरनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रियलाइजेशंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नरिश का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लफ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पास्ट लाइफ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चेजिंग का कार्ड है। यहाँ पर तो सबसे पहला कार्ड है नरिश का कार्ड है। आज की रीडिंग का पहला राज एक बहुत गहरा, बहुत स्पिरिचुअल ट्रुथ लेकर आता है, नरिश। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी कमजोरी है, एक ऐसा इमोशनल वैक्यूम जो दुनिया को नजर नहीं आता पर थर्ड पार्टी जानती है। आपके पार्टनर को जिंदगी में हमेशा इमोशनल नरिशमेंट की कमी महसूस हुई। बाहर से वो कितने ही स्ट्रॉन्ग, बोल्ड या कॉन्फिडेंट दिखते हों, पर अंदर से उनका दिल एक शांत झील की तरह है जिसमें कोई प्यार की लहर बहुत धीरे धीरे ही उतरती है। आपको शायद लगता हो कि वो इमोशनली रिजर्व्ड है, पर थर्ड पार्टी इस सीक्रेट को पहले ही पकड़ चुकी थी। आपके पार्टनर को अटेंशन, वैलिडेशन और सूदिंग एनर्जी की जरूरत होती है। ये सीक्रेट आप नहीं जानते थे, पर थर्ड पार्टी फुली अवेयर थी कि आपके पार्टनर जब इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं तो उनकी जजमेंट वीक हो जाती है। उन्हें कोई भी इंसान जो उन्हें कंफर्ट का फील दे दे, उनकी एनर्जी के अंदर घुसने का मौका मिल ही जाता है। यही वल्नरेबिलिटी थर्ड पार्टी ने टारगेट की। थर्ड पार्टी ने उनके इमोशनल हंगर का इस्तेमाल किया, जैसे कोई प्लांट को गलत फर्टिलाइजर देकर उसकी ग्रोथ को अपनी तरफ मोड़े। आपके पार्टनर की रियल एनर्जी ये नहीं थी। उनके दिल में नरिशमेंट की क्रेविंग तो थी, पर उन्हें गलत डायरेक्शन में फीड किया गया। ये वो राज है जो थर्ड पार्टी जानती है और जो आपको अभी तक समझ नहीं आया है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड पास्ट लाइफ का कार्ड है। दूसरा कार्ड एक और बड़ा कॉस्मिक राज खोलता है, पास्ट लाइफ का। आपके पार्टनर के अंदर एक अजीब सी पुलिंग एनर्जी, एक अजीब अटैचमेंट पैटर्न है जिसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं है। आपके पार्टनर इसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानते हैं, जो कनेक्शन उन्हें आपके साथ ज्यादा फील होता है। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी के साथ भी पास्ट लाइफ की कार्मिक टाइज हैं और ये कार्मिक टाइज का ही इफेक्ट है। ये राज आप नहीं जानते, पर थर्ड पार्टी ने ये राज उनके बिहेवियर से डिकोड कर लिया है। आपके पार्टनर जब किसी से कनेक्टेड फील करते हैं, वो रिलेशनशिप उनके लिए सिर्फ प्रेजेंट का नहीं होता, वो एक पुराने जन्म का कंटिन्यूएशन लगता है आपके पार्टनर को। ये आपके पार्टनर का एक हिडन ट्रेट है।
ये ट्रेट उन्हें बहुत स्पिरिचुअल बनाता है, लेकिन साथ ही इमोशनली वल्नरेबल भी। थर्ड पार्टी को पता चल गया है कि आपके पार्टनर का कार्मिक डोर ओपन है, और जहां कार्मिक ओपनिंग्स होती हैं वहां नेगेटिव अटैचमेंट्स, कॉर्ड बाइंडिंग, सब कुछ बहुत आसानी से अफेक्ट करता है। उन्हें ये राज भी पता था कि आपके पार्टनर का सोल डीएनए बहुत एशियंट और सेंसिटिव है। मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी को ये राज पता है, ठीक है। और जब कोई उनके ऊपर एनर्जेटिक अटैक करता है तो वो सीधा उनके सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचता है। आपको लगा होगा कि आपके पार्टनर रैंडम डिसीजंस लेते हैं, पर एक्चुअल रीजन यहां पर कार्मिक इंटरफेरेंस और एनर्जी की मैनिपुलेशन है। द नेक्स्ट कार्ड है रियलाइजेशंस का कार्ड है। ये सबसे शॉकिंग कार्ड है। रियलाइजेशन कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर के माइंड में सच की आवाज बहुत जोर से होती है। वो सब कुछ रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ये भी जानती है कि आपके पार्टनर अपनी रियलाइजेशंस को दबा देते हैं। ये थर्ड पार्टी उनके इनर ट्रुथ को, उनकी क्लैरिटी को, उनके कॉन्शियस को, सबको कंट्रोल कर रही है। आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो चुका है कि आप ही उनका ट्रू लव हो। आपके पार्टनर ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए टॉक्सिक है। उनको ये भी फील हो रहा है कि उनके और आपके बीच का जो बॉन्ड है वो एक डिवाइन बॉन्ड है। लेकिन थर्ड पार्टी जानती थी जैसे ही उनके रियलाइजेशन एक्टिव हो जाएंगे, आपके पार्टनर तुरंत आपके पास लौट कर वापस आएंगे। इसलिए उसने क्लैरिटी ही ब्लॉक कर दी। ये ब्लॉक नेचुरली नहीं हुआ है, ये थर्ड पार्टी के एनर्जी वर्क से इंड्यूस हुआ है। सो यहाँ पर एक चीज तो बहुत पॉजिटिव है, वो ये है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, जिससे ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है, ये घबराई हुई है, इसलिए एनर्जी को ब्लॉक करती चली जा रही है। ये सिचुएशन देखकर मुझे एक क्लाइंट की याद आ गई। उनका केस बिल्कुल आप जैसा ही था। उनके जो पार्टनर थे वो एक थर्ड पार्टी के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में चले गए थे। वो क्लाइंट भी कंफ्यूज थी, हेल्पलेस थी। कार्ड्स ने बताया कि उनके पार्टनर के ऊपर एनर्जी मैनिपुलेशन है, उनके चक्रास ब्लॉक हो गए हैं, उनकी क्लैरिटी डिस्टॉर्ट हो गई थी। मैंने उनकी हीलिंग की, उनके पार्टनर का सबकॉन्शियस वापस अपनी फ्रीक्वेंसी पर आ गया, और सिर्फ 14 डेज में उनके पार्टनर उन्हें मैसेज करने लगे, और मैसेज करके उन्होंने बोला, मुझे लग रहा था मेरी सोच मेरी नहीं थी, जैसे मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। उनका रीयूनियन हो गया है, और जब आज मैं ये रीडिंग देख रही हूँ मुझे वही पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है। बट इस सब में एक चीज पॉजिटिव है कि आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बहुत इंटेंस है, जिससे ये थर्ड पार्टी घबराती है। तो इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अपने पार्टनर के अंदर की जो आपके प्रति पॉजिटिविटी है उसे बूस्ट करने के लिए बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। यहाँ पर चेजिंग का कार्ड है। इस कार्ड से पता चलता है कि जो थर्ड पार्टी है वो जानती है कि आपके पार्टनर किसी भी रिलेशनशिप में चेज करने वाले इंसान नहीं है। वो स्टेबल, सिक्योर और ग्राउंडेड लव पसंद करते हैं, लेकिन सर्चिंग, चेजिंग या डेस्परेट एक्शंस उनके नेचर में नहीं है। और यही पॉइंट थर्ड पार्टी जानकर आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है ताकि आपके पार्टनर एक्शन के स्टेट में ना आए। इस थर्ड पार्टी ने उनकी फ्रीक्वेंसी को हिला दिया है। यहां पर नेक्स्ट कार्ड फैंटेसी का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी ने इल्यूजन्स क्रिएट किए। आपके पार्टनर के आसपास एक ऐसा फैंटेसी बबल इस थर्ड पार्टी ने बनाया जिसमें आपके पार्टनर को लगने लगा कि वो सेफ है, एप्रिशिएटेड है। लेकिन ये सब इल्यूशनल एनर्जी वर्क का रिजल्ट है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग और ड्रीमिंग मोड में जाते हैं जब उनकी ग्राउंडिंग टूट जाती है, और यहाँ आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। ये कार्ड ये रिवील करता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक नेचुरल लीडरशिप, प्रोटेक्टर एनर्जी होती है, लेकिन उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को ब्लॉक किया गया है। थर्ड पार्टी जानते थे कि अगर
उनकी मैस्कुलाइन पावर एक्टिवेट हो जाए तो वो तुरंत आपके पास लौट आएंगे। उनकी इनर स्ट्रेंथ को यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने सोच समझ कर जानबूझकर सप्रेस किया। द नेक्स्ट कार्ड इज विड्रॉन का कार्ड है। उनका सडन विड्रॉ होना, ये आपकी कोई गलती नहीं थी। थर्ड पार्टी जानती थी कि आपके पार्टनर कंफ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, इसलिए आपके पार्टनर के इस तरह के एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट किए गए जिससे वो इमोशनली शट डाउन हो गए हैं। आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन नहीं किया है। आपको नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपसे हमेशा के लिए मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज होपलेस का कार्ड है। ये होपलेसनेस नेचुरल नहीं है, ये डार्क एनर्जी इंड्यूस डिस्पेयर है। थर्ड पार्टी को पता है कि जब आपके पार्टनर होपलेस फील करते हैं तब वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को इफेक्ट करती है। फुल मून नो मून पर आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज को इफेक्ट किया जाता है, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होता है और आपके पार्टनर होपलेस फील करने लगते हैं। ये होपलेसनेस आपके पार्टनर की अपनी एनर्जी नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लफ का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपसे पास्ट में बोला वो सब कुछ तो सच्चा था, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतने गलत तरीके से आपके सामने दिखाया है कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ के सबसे बड़े विलन नजर आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी जानती थी कि अगर ऐसा किया गया तो आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना लेंगे, और यही तो ये थर्ड पार्टी चाहती थी कि एक बार डिस्टेंस क्रिएट हो जाए आप दोनों के बीच में तो ये थर्ड पार्टी अपनी जगह बनाने में तो कामयाब हो ही जाएगी। द नेक्स्ट कार्ड है सेकेंड चांस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर जो है वो आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है और ये बात बहुत पहले से इस थर्ड पार्टी को पता है, इसलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आने देती है। अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ गए तो वो आपसे सॉरी भी कहेंगे और आपसे अपने रिलेशनशिप के लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे, और ये चीज ये थर्ड पार्टी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस थर्ड पार्टी ने इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी वर्क किया है ताकि आप दोनों का जो रीयूनियन है वो डिले हो जाए। द नेक्स्ट कार्ड इज बिटरनेस का कार्ड है। ये कार्ड थर्ड पार्टी की बिटरनेस, उनके रूड बिहेवियर को इंडिकेट करता है। आपके पार्टनर के अंदर जो बिटरनेस आप देख रहे हैं ना, वो इस थर्ड पार्टी की ही शैडो है। आपके पार्टनर की सोल की एनर्जी ऐसी नहीं है। आपके पार्टनर की सोल की एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने डिस्टॉर्ट किया है। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपके पार्टनर आपसे नफरत नहीं करते हैं, आपके पार्टनर ने आपको चीट नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैप नहीं किया, लेकिन वो सारी चीजें आपको सामने से नजर आ रही हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी वैसी चीजें दिखाना चाह रही थी। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। उनके एक्शंस, उनकी कोल्डनेस, उनकी कंफ्यूजन सब एनर्जी मैनिपुलेशन का रिजल्ट रहा है। थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक, कॉर्ड बाइंडिंग और कंफ्यूजन स्पेल यूज किए हैं जिससे आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बाहर चले गए हैं। आपके पार्टनर अभी भी इमोशनली, स्पिरिचुअली आपके ही हैं, बस उनकी एनर्जी को उनकी रियल वाइब्रेशन में वापस लाना जरूरी है। ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन से ओवरकम नहीं होंगी। यहां पर या तो रेमेडी काम करेगी अगर डार्क एनर्जी बहुत स्ट्रांग नहीं है तो, और अगर बहुत स्ट्रांग है तो हीलिंग काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जी स्टेट में आ जाए और उस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चीजें हो पाए, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दें, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे,
आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो ये थर्ड पार्टी बहुत कुछ जानती है, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर प्योर है, ये भी ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से समझती है, इसलिए एनर्जी मैनिपुलेशन कर रही है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कैसा बॉन्ड है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, क्योंकि सीक्रेट्स तो बहुत सारे इस थर्ड पार्टी को पता है। तो दोनों के बीच में बॉन्ड किस तरह का है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, दैट इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं, ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर पर शक तो करेंगे ही। दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो आपको बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा होगा। आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत डीपली अटैच्ड है, और आपका ये मानना कि आपके पार्टनर जो है वो अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सोच जो आपके माइंड में आ रही है वो ऑब्वियसली 3D की एनर्जीज को देखकर ही आ रही है। मैं समझ सकती हूँ। अब हम इन कार्ड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स बाहर से देखने पर एक इमोशनल बॉन्ड का कार्ड लग सकता है, लेकिन इस रीडिंग के कंटेक्स्ट में ये कार्ड एक इल्यूशनरी कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 3D रियलिटी में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो अटैचमेंट दिख रही है वो एक्चुअली उनका सोल कनेक्शन नहीं, बल्कि डार्क एनर्जेटिक पुल का रिजल्ट है। 2 ऑफ कप्स यहाँ एक फेक हार्मनी, एक आर्टिफिशियल इमोशनल एक्सचेंज को इंडिकेट करता है। आपके पार्टनर का हार्ट स्पेस ओरिजिनली आपके लिए लाइंड है, पर थर्ड पार्टी ने एनर्जी मैनिपुलेशन से उनके इमोशनल रिसेप्टर्स को कंफ्यूज कर दिया है। इस कार्ड में जो दो लोग एक दूसरे को कप ऑफर करते दिखते हैं, 3D रियलिटी में ये कप्स रियल फीलिंग्स के नहीं, बल्कि इमोशनली बाइंडिंग स्पेल्स के सिंबल है। ये वो मोमेंट है जहां आपके पार्टनर कभी कभी ऐसा लगते हैं जैसे थर्ड पार्टी से इमोशनली अटैच्ड है, बट ये अटैचमेंट नेचुरल नहीं है। ये एक पुल, एक ट्रैप एनर्जी है जिसका पर्पस उन्हें आपसे दूर रखना है। 2 ऑफ कप्स बताता है कि सरफेस लेवल पर उनके बीच बॉन्डिंग का इल्यूजन क्रिएट हुआ है, जैसे उन्हें एक दूसरे की जरूरत हो, लेकिन एक्चुअल में ये डिपेंडेंसी आर्टिफिशियल है। ये दोनों के बीच फिजिकल क्लोजनेस या शेयरिंग मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन सब के पीछे एक ही फोर्स काम कर रही है, वो है एनर्जी बाइंडिंग की, इमोशनल कंफ्यूजन और हार्ट चक्रा डिस्टॉर्शन के। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड नॉर्मली सेलिब्रेशन, पार्टनरशिप या यूनियन दिखाता है, बट यहाँ पर ये कार्ड एक फॉल्स स्टेबिलिटी, एक इल्यूजन ऑफ होम को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पार्टी ने 3D में एक ऐसा सेफ जोन क्रिएट किया है जिसमें आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें वहां कंफर्ट मिल रहा है, बट एक्चुअली ये कंफर्ट एनर्जेटिक हिप्नोसिस जैसा है। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि उन दोनों के बीच कभी कभी फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर या टुगेदरनेस का इल्यूशन दिख सकता है, जिसे थर्ड पार्टी इंटेंशनली फीड करती है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि फाइनेंशियल एक्सचेंज भी इस इल्यूजन का पार्ट है, जैसे कोई एनर्जी कॉर्ड पार्टनर को मटेरियल डिपेंडेंसी में बांध रहा हो। फिजिकल इंटीमेसी भी यहाँ फोर्स्ड एनर्जेटिक अलाइनमेंट से ही आ सकती है। दिल से कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन चक्रास को डिस्टॉर्ट जरूर किया गया है। आपके पार्टनर के रूट चक्रा को इंटरफेरेंस के थ्रू डिस्टर्ब करके टेम्परेरी ग्राउंडिंग क्रिएट की गई है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कभी कभी ग्राउंडेड फील करते हैं, बट ये होम लाइक फीलिंग स्टेबल नहीं है, सीक्रेट नहीं है। ये एक
ट्रैप है। जैसे ही डार्क एनर्जी डिसॉल्व होगी ये स्ट्रक्चर एकदम टूट जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर मेंटली शट डाउन हो गए हैं, इस बॉन्ड के अंदर वो कॉन्शियसली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका माइंड नम है, ड्रेन्ड है और फटीग स्टेट में है। ये कार्ड क्लियरली बताता है उनका डिसीजन मेकिंग सिस्टम हाईजैक हो चुका है। थर्ड पार्टी उनके माइंड स्पेस में ओवरथिंकिंग, गिल्ट, हेजिटेशन और फियर फीड करती है। आपके पार्टनर को लगता है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये हेल्पलेसनेस नेचुरल नहीं, इंड्यूस्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक फोर्स्ड रेस्ट, फोर्स्ड पॉज और फोर्स्ड साइलेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर इमोशनली प्रेजेंट नहीं, बस मैकेनिकल प्रेजेंस दिखाते हैं। यहां पर जो अगला कार्ड निकल कर आया है वो 6 ऑफ वैंस का कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ईगो स्ट्रोकिंग और वैलिडेशन के थ्रू कंट्रोल करती है। उन्हें फील कराया जाता है कि वो एप्रिशिएट हो रहे हैं, उन्हें अटेंशन मिल रही है, लेकिन ये एप्रिसिएशन रियल नहीं है, ये एनर्जी फीडिंग मैकेनिज्म है। 6 ऑफ वैंस बता रहा है कि जो भी पॉजिटिव अटेंशन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से लेते हैं वो उनकी रियल पर्सनालिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उनके ईगो शेल को इन्फ्लेट कर रहा है। इस एनर्जी इन्फ्लेशन का पर्पस है उन्हें एक्चुअल सोल पाथ से डिस्ट्रैक्ट करना, यानी आपसे दूर करना। अगला कार्ड द स्टार का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल ट्रूथ रिवील करती है। आपके पार्टनर अंदर से हीलिंग, क्लैरिटी और डिवाइन गाइडेंस फील करना चाहते हैं, लेकिन उनका सोल स्टार थर्ड पार्टी ने डिम कर दिया है। द स्टार बता रहा है कि आपके पार्टनर का दिल अब कभी भी थर्ड पार्टी से अलाइन नहीं हुआ, उनका सोल डायरेक्शन अभी भी आपकी तरफ ही जाता है। 3D बॉन्ड एक इल्यूजन है, 5D कनेक्शन आप दोनों के बीच ही है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि इस कनेक्शन में हैवी इंट्यूशन ब्लॉक और साइकिक मैनिपुलेशन चल रही है। हाई प्रिस्टेस दिखाता है कि उनका सिक्स सेंस बंद हो गया है, उन्हें सच्ची फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही है, उनकी इंट्यूशन डिस्टर्ब हो चुकी है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में डार्क एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस बैठा हुआ है। ये बॉन्ड थर्ड पार्टी के हिडन रिचुअल्स, इंटेंशंस और मैनिपुलेशन से सस्टेन हो रहा है, नेचुरली नहीं। द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ ट्विन एनर्जी नहीं, चॉइस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनर एक्चुअली कंफ्यूज नहीं, उन्हें कंफ्यूजन में डाला जा रहा है। उनका रियल हार्ट चॉइस आप ही हो, पर उनकी 3D फोर्स चॉइस थर्ड पार्टी बन चुकी है। फिजिकल इंटीमेसी भी हार्ट कनेक्शन से नहीं, मैनिपुलेटेड पैशन एनर्जी से फ्लो हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, कंट्रोलिंग, कोल्ड, स्ट्रैटेजिक, इमोशनलेस इंटीमेसी, कंडीशनल अफेक्शन और कैलकुलेटेड फाइनेंशियल एक्सचेंजेस सब ट्रेड लाइक एनर्जी के रूप हैं। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्मिक टाई, नॉट लव। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है अपने लालच के लिए, अपने साथ बांध कर रखने के लिए उनसे बार बार गलतियां करवा रही है। यहाँ पर अगला कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस बॉन्ड में मेंटली टॉर्चर फील करते हैं, गिल्ट, स्लीपलेसनेस, कॉन्फ्यूजन, एंजाइटी, ये सब डार्क एनर्जी के साइड इफेक्ट्स हैं। उनके अंदर एक साइलेंट क्राई चल रही है जिससे सिर्फ हीलिंग से ही रिलीज कर सकते हैं। 3D बॉन्ड जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, मैनिपुलेटेड है और एनर्जेटिकली कंट्रोल्ड रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर को उनकी असली एनर्जीज में वापस लाना जरूरी है और ये तभी होगा जब हीलिंग से उनके चक्रास क्लेंस होंगे, कॉर्ड्स कट होंगे और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मर्जी आपकी है, आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना है। जो 3D में आप देख रहे हैं उसके पीछे क्या छलावा है वो मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करके बता दिया है। आइए अब हम जान लेते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पीपल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड अगेन इंटेंशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पीपल का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपनी इंटेंशन इस तरीके की बनाइए कि आप इस
रिलेशनशिप में ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि चीजें इतने बुरे तरीके से बिखर क्यों रही हैं। अपने जिस इंटेंशन में आप आज हैं ना, उस इंटेंशन से आप इस रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, तो आप अपने पार्टनर को माफ कर देंगे। अगर नहीं आएंगे तो वो अपने कर्मा को भुगतें। आप इस तरीके की इंटेंशंस रख रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आपको इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए नए सपोर्टिव कनेक्शंस की जरूरत है, मतलब न्यूट्रल लोग जो आपको इस चीज की गाइडेंस दे सकें कि आपके रिश्ते में क्या किया जा सकता है। आपके इस रिलेशनशिप में जो साइकिल चल रहा है ना, आपको लग रहा है कि बहुत शांत है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये तूफान से पहले की शांति है। एक ऐसा तूफान आएगा जो आपके रिश्ते को छिन्न भिन्न कर देगा। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपकी फैमिली बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद एक्शन की स्टेट में आना होगा। अगर आप उस एक्शन की स्टेट में नहीं आएंगे तो इस रिश्ते को आप नहीं बचा पाएंगे। ओके, सो अब मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।